तो कपिल जी कहते हैं कि हे माता, अथ ते संप्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यत् विदित्वा विमुच्येत पुरुषः प्रकृतैर्गुणैः। आज मैं माता आपको ऐसा तत्व बता रहा हूं मैया, जिसको सुनने के बाद मुक्ति की जो मुख्य आवश्यकता है कि प्रकृति और पुरुष दोनों अलग हो जाएं, वो अलग होने में आपको सहायता करेगा। मैं आपको वो चीज बता रहा हूं जिसको सांख्य योग कहते हैं। तो महाराज कपिल कहते हैं, भगवान कपिल की, हे माता, सांख्य योग में कुल 24 तत्वों का वर्णन है। सांख्य योग में कुल 24 तत्वों का वर्णन है। जब प्रकृति के गुणों में क्षोभ होता है, इसको हम कह सकते हैं कि हमारे मन में जब कोई इच्छा उत्पन्न होती है ना, तब तो हम अपने जगह में बैठे रहते हैं, वहां से उठते हैं। आज आप लोग यहाँ क्यों आए हो? भागवत सुनने की इच्छा हुई है आप सभी को ना, तभी तो यहाँ पे हम आए हैं। तो भगवान के मन में जब इच्छा होती है कि अब मैं लीला करूं, तो भगवान की जो प्रकृति है उसके गुणों में भगवान क्षोभ करने लगते हैं। तो 3 प्रकार के गुण पृथक होते हैं उस प्रकृति में। प्रकृति के गुणों में क्षोभ हो जाता है, 3 गुण पृथक हो जाते हैं, जिसको सांख्य योग में तात्विक भाषा में वैषम्यावस्था के नाम से जाना जाता है। तो जो वैषम्यावस्था है, वो होने के बाद जो प्रकृति है उसमें भगवान चिदाधान करते हैं, चित्त के रूप में प्रवेश करते हैं। चित्त नहीं, चित्त के रूप में अपने लीला से प्रवेश करते हैं भगवान उस प्रकृति में। और जब प्रकृति में प्रवेश करते हैं तो फिर एक तत्व का निर्माण होता है, जिसको कहते हैं महत तत्व। हमारा शरीर जिससे बनता है वो सामान है, ये तत्व। तो प्रकृति में भगवान प्रवेश किए, तो भगवान प्रवेश किए तो क्या बना? महत तत्व बना। महत तत्व से फिर अहंकार का निर्माण होता है। अहंकार क्या है? मैं है ना, मैं, हम कहते हैं ना मैंने किया, ये अहंकार है। ये अहंकार भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसी और तामसी। ये 3 प्रकार का अहंकार होता है। और जो सात्विक अहंकार है, इससे क्या बना? इससे मन बना, और मन के जो अधिष्ठाता देव हैं, जैसे कहते हैं ना आपके कुल देव हैं, आपकी कुल देवी है, उसी प्रकार से मन की भी कुल देव है, मन के कुल देव, मन के अधिष्ठाता देव जो है प्रद्युम्न महाराज। भगवान प्रद्युम्न मन के अधिष्ठाता देव हैं। महत तत्व जो बना उसके अधिष्ठाता देव है भगवान संकर्षण, शेष नारायण जिनको कहते हैं, वो महत तत्व के अधिष्ठाता देव हैं। इन्हीं में फिर अंतःकरण चतुष्टय का आविर्भाव होता है। तो अंतःकरण चतुष्टय क्या क्या है? तो श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि 4 क्या? चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार। इन्हीं को अंतःकरण चतुष्टय के नाम से जाना जाता है। चित्त क्या करता है? तो चित्त क्या करता है? प्रतिबिंब निहारता है चित्त। जैसे दर्पण होता है ना, आपको प्रतिबिंब दिखाता है, उसी प्रकार से चित्त है जो आपको प्रतिबिंब दिखाता है। तो प्रतिबिंब ग्रहण करता है चित्त। मन क्या करता है? संकल्प विकल्प करता है मन। संकल्प किसको कहते हैं? ऐसा करना ही है मेरे को, उसको कहते हैं संकल्प। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं ये करूंगा, उसको कहते हैं विकल्प। आप लोग सोचते हो नहीं, आज मैं दूध छोड़ने न जाऊं कुंडा, तो आज मैं जल्दी नहा लूंगा, उदाहरण है। तो ये क्या विकल्प है। और संकल्प क्या है? आज मुझको दूध छोड़ने जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, ये संकल्प है ना। विकल्प अनेक होते हैं लेकिन संकल्प एक होता है। संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता।
तो संकल्प विकल्प कौन करता है? तो मन करता है। इसके बाद आता है बुद्धि, तो बुद्धि क्या करता है? अब दूध छोड़ने जाना पड़ेगा तो दूध छोड़ने जाऊंगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए, ये आपकी बुद्धि कहती है। ये बुद्धि का काम है, निश्चय करती है बुद्धि। और अहंकार क्या करता है? दूध छोड़ने मैं गया था, ये अहंकार है। दूध छोड़ने मैं गया था, मैं गया था, ये अहंकार है। अहंकार 3 प्रकार से मैंने बताया, सात्विक, राजसी, तामसी। तो ये सात्विक अहंकार से मन की उत्पत्ति हुई, तामसी अहंकार से, तामस अहंकार से पंच तन्मात्रा, फिर उनसे पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। तो पंच तन्मात्रा क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनसे पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। क्या क्या है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। और जो राजसी अहंकार एक बच गया, उससे कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हमारी बनी। इंद्री किसको कहते हैं पता है? ध्यान दीजिएगा। अभी देखिए, मैंने बताया सांख्य योग में कि सात्विक अहंकार से क्या बना? मन बना। अंतःकरण चतुष्टय में बताया गया है। तामसी अहंकार से क्या बना? तामसी अहंकार से क्या बना? क्या बना तामसी अहंकार से? अभी जस्ट बताया। तामसी अहंकार से आपका जो शरीर बनने के लिए जो पंच महाभूत है ना, उनकी उत्पत्ति होती है। पहले शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, उनसे फिर पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इसी से आप लोग बने हो ना, इसकी उत्पत्ति हुई। और इसके बाद जो राजस अहंकार है, राजसी अहंकार, इससे ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। तो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, इंद्री मतलब समझते हो, ये हाथ, पैर, आंख, नाक, ये सभी हमारी इंद्रियां कहलाती। तो कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां क्या क्या है? जैसे उदाहरण के लिए हम कहें कि मुंह जो है उसका गुण क्या है, तो वो गुण हो गई, वो ज्ञानेंद्रिय हो गई। और जो मुंह है वो कर्मेंद्रिय हो गई। तो ऐसे जो कर्मेंद्रिय हैं क्या निकले? वाक, कर, पाद, पाद मतलब पैर, हाथ मतलब वाक, हाथ, पैर, पायु और उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां। और इनकी ज्ञानेंद्रियां भी 5 है। तो वाक के लिए जो श्रोत्र है, जिससे हम बोलते हैं, जो उसका गुण है श्रोत्र, ये क्या है? ये इसकी ज्ञानेंद्रिय हो गई। उसके बाद जो हाथ है और जो पैर है, पायु है, उपस्थ है, उसी प्रकार से श्रोत्र के बाद त्वक, घ्राण, चक्षु, जिह्वा, ये जो है ये क्या है? हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। तो ज्ञानेंद्रियों को आप ऐसे समझ सकते हो कि हाथ आसानी से समझाने के लिए बोल रहा हूं, ये समझा जा सकता है। आंख जो है वो एक इंद्रिय है जो बाहर से दिखती है, लेकिन दृष्टि क्या दिखती है? दृष्टि नहीं दिखती। दृष्टि से देखा जाता है लेकिन दृष्टि नहीं दिखती। तो दृष्टि क्या है? उसको आप एक प्रकार से ज्ञानेंद्रिय समझ सकते हैं, आंख और दृष्टि। तो लेकिन काम इनमें से एक भी यदि न रहे तो काम नहीं होगा। आपके पास आंख है लेकिन आपके पास दृष्टि नहीं है, तो क्या देख पाओगे आप? आपके पास आंख है लेकिन आपके पास दृष्टि नहीं है, तो कहां देख पाओगे? You just have eyes and you don't have vision, then how you can see it? कैसे देख पाओगे आप? तो ये सारी चीजों की उत्पत्ति हुई भैया। और ये सभी तत्व जब इकट्ठे हुए तो एक अंड का निर्माण हुआ, एक अंड का निर्माण हुआ। पंचभिर ब्रह्म चतुर्भिर दशभिस्तथा एतत् चतुर्विंशतिकम गणम प्राधानिकम विदुः। और ये जो अंड का निर्माण हुआ इन सभी से मिलकर के,
इन अंडों में आवरण है। इसमें पहला आवरण है पृथ्वी का, जिसका परिमाण है 50 करोड़ योजन। उसके बाद उससे 10 गुना अधिक जल का, उसके 10 गुना अधिक तेज का, ऐसे पांचों तत्वों का आवरण है। उसके बाद अंतिम में प्रकृति का आवरण है। अब प्रकृति का जो आवरण है, आवरण मतलब समझते हो, जब आप रात को सोते हो तो कथरी ओढ़ते हो ना, तो क्या कहेंगे? कथरी का आवरण, कथरी के आवरण में सोए हुए हैं, तो आवरण उसको कहते हैं, ढकना। तो आवरण है, तो पांचों तत्वों का आवरण है अंड में। उसके बाद फिर अंतिम में पृथ्वी का आवरण है। तो पांचों तत्वों का जो आवरण है उसको नापा जा सकता है, लेकिन जो प्रकृति का जो आवरण है, मैंने पृथ्वी कहा, प्रकृति का जो आवरण है उसको नापा नहीं जा सकता, वो असीमित है। तो इस प्रकार से इसके पश्चात जितने भी ये हमारे जितने भी कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके जो अधिष्ठाता देव हैं, ये सभी इन इंद्रियों के साथ में उस अंड में प्रवेश करने लगे। जैसे कि मैंने बताया, मन के अधिष्ठाता देव कौन है? प्रद्युम्न, मैंने बताया था। महत् तत्व के अधिष्ठाता देव संकर्षण। उसी प्रकार से यही सभी अधिष्ठाता देव अपने अपने अंगों को लेकर के, अपने अपने इंद्रियों को लेकर के उस अंड में प्रवेश करने लगते हैं। और जब उस अंड में जब वो प्रवेश करने लगते हैं ना, तब तक कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। प्रवेश हो जाता है फिर भी कुछ नहीं होता। उसके बाद अंतिम में क्या होता है? अंतिम में एक और अधिष्ठाता देव है, जिनको चित्त का अधिष्ठाता देव कहते हैं, जिनका नाम है वासुदेव भगवान। वो जब प्रवेश करते हैं तो ये जो इंद्रियों से भरपूर वो अंड होता है ना, वो एक पुरुष की भांति हो जाता है और वो जाग जाता है। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। वो जाग जाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, यही सारी घटनाएं जब आप पेट में रहते हो तो आपका शरीर बनता है तो होती है। और कहते हैं कि 7वें महीने से बच्चे में चेतना आ जाती है। तो ये मानिए कि 7वें महीने में ना भगवान वासुदेव आपके अंदर में प्रविष्ट होते हैं। कैसे प्रविष्ट होते हैं? कहते हैं ना, जीव पर गए, है ना, तो जीव पर जाता है। तो ये सांख्य योग का बहुत सरलतम किया गया ये व्याख्या है, बहुत सरल है। इससे ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, फिर कुछ समझ नहीं आएगा। और मेरे को नहीं लगता कि इसको मैं इससे सरल समझा सकता हूं। ये ऐसा ही है। सांख्य योग बहुत कठिन है। हम लोगों को इसको सीखने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा भागवत में। तो ये सांख्य योग है, इसको समझना सीखना, इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो महाराज ये सांख्य योग है। तो इससे क्या होता है? विराट तदैव पुरुषः सलिलादुत्तिष्ठत। और जब चित्त प्रवेश किए तो ये जो विराट पुरुष है वो सलिल से, जल से उठ के खड़ा हो गया और संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो गया। इससे पहले क्या था? ये समस्त जो ब्रह्मांड था वो जहांड था, उसको जहांड कहते थे। लेकिन जब ये परम पुरुष यहाँ पे अवस्थित हो गए तो इसका नाम पड़ गया ब्रह्मांड। तब से इसको ब्रह्मांड कहने लगे। तो जो जीव है वो भी इसी प्रकार से शरीर में रहता है, और शरीर में रहता हुआ सुख दुख इत्यादि से हम सोचते हैं कि वो लिप्त हो रहा है, लेकिन असल में वो लिप्त नहीं होता। क्या होता है? जब भी हमको कोई दुख आता है तो हम कहते हैं कि हाय राम, बहुत दुख में हूं। लेकिन आप दुख में नहीं हो, आपका शरीर दुख में है। जब कांटा गड़ता है तो क्या होता है? हम कहते हैं आई मुझको कांटा गड़ गया, लेकिन कांटा आपको नहीं गड़ा, आपके शरीर को गड़ा है। ये जो आपके शरीर से आपकी आत्मा की का जो कनेक्शन है ना, उसी को प्रकृति कहते हैं।
और जब तक ये अलग नहीं होगा मैया, तब तक आपको वैराग्य प्राप्त नहीं होगा, मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। लेकिन इतना तो आपको बता देता हूं मैया कि ये दोनों अलग हैं, परफेक्ट एकदम बता रहा हूं। उदाहरण के लिए बड़े से पतीले में आप पानी ले लो, पानी लेकर के सूर्य के प्रकाश में आप उसको खुले आसमान में रखना, उसमें आपको सूर्य दिखाई देगा कि नहीं? सूर्य दिखाई देगा कि नहीं? ऐसे पानी आप रख दो, ये न लगा होगा तो आपको वहां पे सूर्य दिखाई देगा कि नहीं? पानी में दिखेगा ना। तो उस पानी को ना डंडे से एक डंडा मारना, पानी पूरा कंपित हो जाएगा, सूर्य भी कांपने लग जाएगा। लेकिन क्या असली सूर्य कांप रहा है क्या? पानी में जो दिख रहा है वो तो कांपने लग जाएगा, लेकिन असली सूर्य नहीं कांप रहा है। उसी प्रकार से जो असली सूर्य है कौन? हम सभी तो उस सूर्य के प्रतिबिंब मात्र हैं। तो वस्तुतः जो अंदर में जो सूर्य बैठा है ना, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो प्रभाव पड़ता है शरीर को पड़ता है, लेकिन हम सोचते हैं कि प्रभाव हमको पड़ता है। और ये जो कनेक्शन है कि हम कहते हैं, शरीर को न कह करके हम को कहते हैं, उसी कनेक्शन को जोड़ने वाली जो एक तार है, एक लाइन है, उसको बोलते हैं प्रकृति। तो हमको वैराग्य चाहिए तो सबसे पहले उस लाइन को कट करना पड़ेगा। तो मैया कहती है देवहूति मैया की, बेटा तेरी बातें तो ठीक है, लेकिन मुझको एक संदेह है। पुरुषम प्रकृतिर ब्रह्मन न विमुंचति कर्हिचित् अन्योन्यापाश्रयत्वाच्च नित्यत्वादनयोः प्रभो। अर्थात न विमुंचति कर्हिचित्, लेकिन मैं तो ये जानती हूँ, मेरी समझ से बेटा ये तो ऐसी बात है कि कभी भी प्रकृति और पुरुष अलग नहीं हो सकते। तो जब प्रकृति और पुरुष कभी अलग नहीं हो सकते तो अलग करने की बात ही क्या है? क्योंकि मिट्टी जो है, मिट्टी की जो शोंधी शोंधी खुशबू है, आप कितना प्रयास कर लो लेकिन मिट्टी और खुशबू को आप अलग नहीं कर सकते। कर दोगे? मिट्टी है, उसमें सौंधी सौंधी खुशबू आती है, ऐसे लेके मिट्टी को सुन के देखना, क्या कभी आप उस खुशबू को मिट्टी से निकाल सकते हो? क्या वो खुशबू मिट्टी से निकलेगी? फूल को आप जब सूंघोगे तो आपको खुशबू आएगी। फूल को बिना रमजे, आपकी भाषा में कहूं तो फूल को बिना रमजे उसकी खुशबू को पूरा आप गायब कर सकते हो? क्या ये संभव है? नहीं। तो देवहूति मैया कहती है कि बेटा ये तो संभव नहीं है कि प्रकृति और पुरुष अलग हो। तो कपिल मुनि कहते हैं कि माता ये संभव है, और ये तभी संभव है जब आप धीरे 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 भगवत भक्ति की ओर प्रेरित हो जाती हैं, अपने संपूर्ण शरीर को भगवान को समर्पित कर देती हैं। और ये भी कैसे करना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा मैया। फिर क्या होता है कि जैसे कहीं पे आग जल रही होगी ना, तो जब तक आप उसमें लकड़ी वकड़ी डालोगे तब तक तो वो जलेगी, लेकिन जिस दिन आप लकड़ी डालना बंद कर दो उस दिन क्या होगा? आग जलना बंद हो जाएगा। उसी प्रकार से धीरे धीरे प्रकृति ऑटोमेटिक अपने आप विलुप्त हो जाती है, उसको आपको अलग नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिक अलग हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, जल जाती है। भागवत में कहा गया जल जाती है। प्रकृति ही पुरुषस्येह दह्यमाना त्वहर्निशम तिरो भवित्री, तिरोहित हो जाती है। तिरो भवित्री कहा प्रकृति को, तो प्रकृति तिरोहित हो जाती है। अब इसको कैसे करना है मैंने शॉर्टकट में बताया, अब गहराई से बता रहा हूं। ये काम आप योग से कर सकते हो। पातंजल सूत्र में योग के 8 अंग बताए गए हैं। अष्टांग योग क्या क्या हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 योग के अंग हैं। तो इसमें यम का क्या है? तो यम को बताया गया है कि अहिंसा, सत्य और आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इसको यम कहा जाता है।
ये 5 जो है ये यम है। अहिंसा, अहिंसा है और सत्य है। आस्तेय अर्थात चोरी न करना, ब्रह्मचर्य आप लोगों को मालूम है। अपरिग्रह अर्थात होता है दान न लेना, दान नहीं लेना, उसको कहते हैं अपरिग्रह। इसके पश्चात शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और भगवान का चिंतन, ये 5 नियम हैं। नियम क्या होते हैं? नियम वो है जिनको आप पालन करो तो पवित्रता, शुद्धता, शुद्ध रहते हो ना आप लोग? शुद्ध रहते हो कि नहीं? कथा सुनने नहा के आए हो कि बिना नहाए आए हो, ये बताओ। नहा के आए ना, मतलब आपने पालन किया, आपने शुद्धता को पालन किया, शुद्धता को पालन किया ना, नहा के आए, शुद्ध होके आए, तो शुद्धता को पालन किया, तो ये नियम है, नियम। तो जैसे शुद्धता एक नियम है, उसी प्रकार से कुछ और नियम है। तो क्या क्या नियम है? तो संतोष एक नियम है। संतोष का अर्थ क्या होता है? जितना आपके पास है उसी में आप संतुष्टि प्राप्त कर लो, ज्यादा पाने की इच्छा मत करो, उसको कहते हैं संतुष्टि। कुछ लोग कहते हैं ना, अरे ये तो मेरे पास आप छानी वाला घर है, ये घर छत वाला हो जाए। फिर छत वाला हो जाता है तो छत में पुट्टी लगवा लो, पुट्टी भी लग जाता है, सीलिंग लग जाता है, तो कहते हैं अरे यार अब इसमें टाइल्स भी लगवा लेता। टाइल्स लगेगा तो फिर कुछ आ जाएगा दिमाग में, तो इसको कहते हैं क्या? असंतोष। तो जितना है उतने में ही संतुष्ट होना, उसको कहते हैं संतोष। ये भी एक नियम है पवित्रता के समान। उसी प्रकार से तप, तप करना वो भी एक नियम है। स्वाध्याय करना, अध्ययन करना, वो भी एक नियम है। उसी प्रकार से भगवान का चिंतन करना, ये भी एक नियम है। किसी दिन भी आप बिना पूजा पाठ के मत रहो, आपको नियम का पालन करना पड़ेगा। तो भगवान का चिंतन करना, भगवान को अपने दिन से कुछ समय देना। और संत तो क्या करते हैं? पूरा दिन भगवान को देते हैं, तो ये भी एक नियम है। इसके बाद स्थिर सुखासनम, आसन कहा गया। आसन किसको कहते हैं? जो मैं अभी बैठा हूं, सुखासन, जिसमें आपका पैर वैर दर्द न करे और जिसमें आप सुख पूर्वक बैठ सके, उसको कहते हैं आसन। प्राणायाम किसको कहते हैं? पूरक, कुंभक, रेचक से अपने श्वास की गति पे आप वश कर लो, उसको कहते हैं प्राणायाम। पूरक, कुंभक, रेचक क्या है? पूरक मतलब होता है सांस को लेना, लिया सांस, उसके बाद आप देखोगे सांस लेने के बाद कुछ देर पेट में सांस रुकती है, उसको कहते हैं कुंभक। आप ऐसे समझ सकते हो, आपका पेट घड़े जैसा हो जाता है ना सांस लेने में, ऐसे घड़े जैसा, तो घड़े को संस्कृत में कहते हैं कुंभ। तो पूरक के बाद कुंभक और कुंभक के बाद रेचक। रेचक अर्थात होता है सांस को छोड़ना। तो जो विद्वान है उसको एक अलग ढंग से करते हैं। सांस पहले एक नाक से लेते हैं, फिर कुछ देर रखते हैं और फिर सांस को छोड़ते हैं। और इन तीनों क्रियाओं में दूसरे नाक से छोड़ेंगे, उसी नाक से नहीं, दूसरे नाक से, दूसरे छिद्र से, नासिका से। और इस नियम में इन तीनों चीजों में ना त्रिदेव को ध्यान करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान करते हैं। इसको कहते हैं नियम से इस काम को करना। जब आप ये करते हो तो क्या होगा? आपको आपके श्वास की गति में वश होना प्रारंभ हो जाएगा। मान के चलो आपको श्वास की गति में प्रारंभ वश हो गया, तो आप अपनी आयु को निर्धारित कर सकते हो। आपको इस संसार में कितने दिन रहना है, कितना जीना है। ऋषि लोग 1000, 2000, 10,000, 12,000, 15,000 साल तक अभी भी क्यों जीते? उसका कारण यही है। देखिए, श्वास के लिए तो वैज्ञानिकों ने भी कहा है, शेर कितने दिन तक जीवित रहता है? 14 साल शेर की औसत आयु बताई जाती है, बाघ की, शेर की। आप कभी शेर लेटा होगा ना तो उसकी सांस की गति, मैं शेर नहीं कहूंगा, बिल्ली कहूंगा, क्योंकि शेर तो आपको मिलेगा नहीं, तो बिल्ली देख सकते हो आप। बिल्ली शेर के समान दिखती है लेकिन छोटी होती है ना?
कितने दिन जीती है वो बिल्ली? जितने दिन भी जिए, लेकिन आपसे तो कम ही जीती है ना। हम लोगों की आयु 100 साल है औसत। कभी बिल्ली के पेट को देखना, कितनी जल्दी फूलता है और फिर नीचे आता है। फूलना फैलना, फूलना फैलना, कितने स्पीड में चलता है। मतलब उसका सांस कितनी तेजी से चल रहा है, तो वो जल्दी मर जाएगी। और मनुष्यों का सांस बिल्ली से धीमे रफ्तार में चलता है, इसलिए मनुष्य बिल्ली से ज्यादा दिन जीता है। और कछुए का सांस सबसे धीमे रफ्तार से चलता है, इसलिए मैंने सुना है कछुआ इस संसार में पेड़ों को छोड़ करके सबसे ज्यादा दिन जीने वाला जीव है कछुआ। उसका सांस एकदम धीरे धीरे चलेगा, एकदम धीरे धीरे, मनुष्य से भी धीरे धीरे, इसलिए उसकी आयु मनुष्य से भी ज्यादा होती है। पेड़ भी सांस लेता है, तो पेड़ का श्वास और धीरे धीरे चलता है, तो पेड़ तो 3000, 4000, 5000, 10,000 साल तक भी जीवित रह जाते हैं। तो श्वास पे आपने यदि काबू कर लिया तो आप अपनी आयु पे काबू कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं प्राणायाम। इसके बाद क्या है? प्रत्याहार। तो ये जो हमारा मन है ना, मन को हमारे इंद्रियों से हटाना। मैंने कहा कांटा चुभता है तो ये मन तक पता चलता है ना, तब तो आपको पता चलता है कि दर्द हो रहा है। कांटा चुभने से दर्द होता है तो मन को पता चलता है कि कांटा चुभ गया, तो जाकर के आप निकालते हो, है ना। तो मन का कनेक्शन इंद्रियों से है, अंगों से है। तो मन का कनेक्शन अंगों से काटना, इस तार को काटना, उसको कहते हैं प्रत्याहार। इसके पश्चात मन को भगवान के स्थूल शरीर में स्थित करना, उसको कहते हैं धारणा। स्थूल शरीर हमने कल बताया था, इस पूरे संसार को भगवान का शरीर माना। सिया राम मैं सब जग जाने, तो उसको कहते हैं धारणा। इसके बाद है ध्यान। तो भगवान के सूक्ष्म शरीर का ध्यान करना, उसको कहते हैं ध्यान। कैसे, शुरुआत कहां से करें? तो मैंने कल सिर से बताया था, नीचे। अब मैं बता रहा हूं कि पहले नीचे से शुरुआत करिए। क्या करना है? तो संचिन्तयेत् भगवत शरणारविन्दम् वज्रांकुशध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम्। तो क्या करना है? चरण संचिन्तयेत् भगवत चरणारविन्दम्। पहले भगवान के चरण का ध्यान करना। कितना सुंदर चरण है भगवान का। भगवान का चरण कैसा है? इस संसार में सबसे पवित्र यदि कुछ है तो भगवान का चरण है, जहां से ऐसी धारा निकलती है जिस धारा में नहा करके लोग पवित्र हो जाते हैं। अरे जिंदा की क्या बात करें, मरे मुर्दे भी पवित्र हो जाते हैं। गंगा मैया, जिनको विष्णुपदी कहते हैं, वो चिन्मयी जलधारा चरण कमलों से निकलती है भगवान की। तो भगवान कृष्ण का सुंदर कोमल चरण कमल है, लाल लाल भगवान के तलवे, उनका स्मरण करिए। भगवान के नख का स्मरण करिए, उसकी ज्योति का स्मरण करिए। आइए हम खुद भगवान का स्मरण करते हैं मिल करके। एक बार अपनी आंखों को बंद करते हैं। आंखों को बंद करिए सभी, आंखों को बंद करिए, आंखों को बंद करिए, आंखों को बंद करना है। आंखों को बंद करिए और आंखों को बंद करके चित स्मरण कीजिए भगवान का। कितना सुंदर चरण कमल है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हम भगवान के समक्ष हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं और भगवान सुंदर त्रिभंगी 3 स्थान से टेढ़े अपने शरीर में भगवान बंसी बजा रहे हैं। तो हमने सबसे पहले भगवान का चरण देखा, सुंदर सुकोमल चरण, मक्खन से भी कोमल। हमारे मन में तो ऐसा लग रहा है भगवान
घास में खड़े हुए हैं तो कहीं घास भी तो भगवान के पैरों में न चुभ जाए, कितना कोमल भगवान का चरण है। भगवान के नाखून हैं, भगवान का नाखून कोमल कोमल लाल रंग का दिख रहा है। उससे ऊपर चढ़ते हैं तो भगवान का शरीर, भगवान का शरीर का जो रंग है, जो वर्ण है, नीलोत्पल दलश्याम, भगवान का देह, भगवान के घुटने दिख रहे हैं। और भगवान धोती पहने हुए, पीत वस्त्र, और भगवान के कमर में करधनिया है। और जो भगवान के कमर में करधनिया है, उस करधनिया के ऊपर में एक पंछा लपेटा हुआ है, और उस पंछे में कुछ चीजें लटकी हुई है। एक श्रृंगी लटका हुआ है, जिससे गायों को आवाज लगाते हैं भगवान। सिंह जैसा उसका आकार होता है, जिसको हमारे छत्तीसगढ़ी में पोंगरी बोल देते हैं ना, पोंगरी तो वो है। किंचित उसके ऊपर जाएंगे तो भगवान का, उनकी सुंदर नाभि आपको दिखेगी। धीरे धीरे आप और ऊपर बढ़ेंगे तो भगवान का पेट और भगवान के दोनों स्तन, भगवान के हाथ, और भगवान दोनों हाथ से मुरली के छेदों पे भगवान ने अपने हाथों को रखा हुआ है, अपनी उंगलियों को रखा हुआ है। भगवान के हाथ जो हैं, हथेली, वो भी लाल लाल दिख रही है, लाल रंग की, जैसे छोटे से बच्चे का होता है ना लाल, ऐसे भगवान की हथेली है। उंगलियों को भगवान रखे हुए हैं बंशी के छिद्रों पे, और एक हाथ पे भगवान की कोहनी से टिकी हुई भगवान की लकुटिया, उनका डंडा। जो आप यादव लोग जो हैं वो एक डंडा नहीं रखते हैं, वैसे ही भगवान का डंडा है, उस पे अपनी कोहनी रख के भगवान ऐसे बंसी को पकड़े हुए हैं। और फिर बंसी को बजाने के लिए मुख को बंसी के पास ले जाते हैं, फिर आपको देख के मुस्कुराते हैं। तो किंचित उन नयनों को ध्यान से देखिए भगवान के, जो आपको निहार रहे हैं। जरा सोचिए तो सही, जिस नैनों के एक अनुग्रह के लिए गोपियां मरी जाती हैं, वो नयन आज आपको निहार रहे हैं। ये कितने सौभाग्य की बात है। तो भगवान के उस नयन को स्मरण कीजिए, और उस नयन के बगल से, भगवान के कली के पास से एक अलका भगवान की लटक रही है, बाल की, गाल को छू रही है, गाल को स्पर्श कर रही है। उसके ऊपर भगवान का सुंदर छोटा सा लंबा सा मुकुट है, उसके ऊपर में एक मोर पिच लहरा रहा है। कितनी सुंदर प्रतीति हो रही है। हम सभी ने भगवान को प्रणाम किया, उसके बाद फिर से हम प्रांगण में आ गए, अपनी अपनी आंखें खोल सकते हैं। और जिन जिन लोगों ने आंखों को बंद रखा था ना, उन लोगों को तो भगवान का दर्शन हुआ है। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, भगवान का दर्शन हुआ ना। आज जो लोग अभी भी बैठे बैठे मेरी बातें सुन रहे थे, उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। देखिए, ईमानदारी अपने लिए करो, दूसरे के लिए क्या ईमानदारी करना, अपने लिए करे तो ज्यादा बेटर है। सही है? तो इसको कहते हैं ध्यान। इसमें तीन चीजें होती हैं। एक तो ध्यान होता है, उसके बाद एक ध्याता। ध्याता कौन? आप और हम, जो भगवान का ध्यान कर रहे थे। तो ध्यान तो था, ध्याता भी था। इसके बाद एक और होता है जिसको कहते हैं ध्येय, जिसका ध्यान कर रहे हैं। तो भगवान कौन है? ध्येय। हम ध्याता हैं और ध्यान, ये तीन चीजें यहाँ पे हैं, विद्यमान हैं, तो उसको कहते हैं ध्यान। इसके बाद एक होता है समाधि की अवस्था। समाधि की अवस्था और वो ध्यान की समान है, बस एक चीज अलग है। ये जो तीन है ना, ध्याता, ध्यान, ध्येय, समाधि में इन तीनों चीजों का लोप हो जाता है। न तो ध्येय रहता है, न तो ध्याता रहता है, न तो ध्यान रहता है। उसको कहते हैं समाधि। और समाधि की अवस्था को सबसे श्रेष्ठ अवस्था माना जाता है। संतों के लिए भी दुर्लभ जो अवस्था है, उसको समाधि की अवस्था कहा जाता है।
इसके पश्चात माता इस प्रकार से आप प्रकृति पुरुष के भेद को समझ सकती हैं, उनको अलग कर सकती हैं। मैंने कहा भक्ति, तो भक्ति के भी विविध भेद हैं। भगवान के सकाम निष्काम भक्त होते हैं, सात्विक राजसी तामसी भक्त होते हैं भगवान के। भगवान ने कहा कि भक्ति योगो बहुविधो,